Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 17. Newspaper a repository of information. Repository का मतलब होता है भंडार और information मीन्स होता है सूचना। कि जो हमारे समाचार पत्र होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? सूचना का भंडार होते हैं। व्हाट इज इट, ये क्या है? आप सबने देखा होगा, सबके घर में न्यूज़पेपर आता है। हम सुबह उठते ही सबसे पहले बिना मुंह धोए ही क्या करते हैं? न्यूज़पेपर उठा के लाते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। व्हाट इज इट, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। नॉलेज, फैक्ट, ज्ञान के जो तथ्य हैं, डिटेल जो विवरण है, और न्यूज और जो खबर है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों के बारे में, गोइंग ऑन अराउंड यू। की सूचना क्या कहलाती है? हमारे चारों तरफ क्या क्या ज्ञान है, जो तथ्य है, विवरण है, जो न्यूज है, वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। कि हमारे चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। इन जनरल टर्म्स, अगर हम इसको साधारण शब्दों में बोले, अ मीनिंगफुल कलेक्शन। मीनिंगफुल क्या होता है? जिसका मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मतलब हो। कलेक्शन मीन्स होता है इकट्ठा करना। ऑफ डाटा इज इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब पूर्ण कलेक्शन क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब सूचना कहलाता है ऐसी खबरें जिनका कोई ना कोई मतलब निकलता हो। नावाडेज, आज के समय में, एवरीवन वांट्स टू नो, हर कोई जानना चाहता है, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा, अबाउट, के बारे में, व्हाट इज गोइंग, क्या हो रहा है, ऑन द वर्ल्ड, संसार में। सॉरी। आज के समय में हर कोई ज्यादा से ज्यादा ये जानना चाहता है कि संसार में क्या हो रहा है। एज आ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, न्यूज़पेपर आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो हमारे अखबार हैं वो क्या करते हैं? हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नॉलेज, ज्ञान के लिए, एंड कीपिंग एवरीवन अप टू डेट, और सब कुछ अप टू डेट मतलब सही करने के लिए, ऑन इम्पोर्टेंट मैटर, महत्वपूर्ण विषय पर, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, संसार में। परिणाम स्वरूप जो न्यूज़पेपर हैं वो हमारे लिए क्या है? सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, और सब कुछ अप टू डेट रखते हैं। कि हमारे संसार में, हमें इंडिया का भी नहीं दे रखा, पूरे वर्ल्ड का दे रखा हमें, कि हमारे पूरे संसार में क्या महत्वपूर्ण हुआ है। इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? न्यूज़पेपर से। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का हर एक वर्ग, रिच और पुअर, वो अमीर और गरीब, बिजनेसमैन, वो व्यवसायी हो, टीचर्स अध्यापक, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, एंड इवन द वर्किंग कम्युनिटीज, और कामकाजी समुदाय हो, फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रुप, निम्न ग्रुप से लेके उच्च वर्ग तक, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, हर रोज अखबार पढ़ते हैं। वर्तमान समय में बताया गया है कि समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे वो व्यवसायी हो, अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, या कामकाजी समुदाय हो, निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सभी के सभी क्या करते हैं? हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग डजंट मीन, न्यूज़पेपर पढ़ने का ये मतलब नहीं है। मीन का मतलब होता है मतलब। कि न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू साइड लाइन योर असेंशियल ड्यूटीज। कि तुम अपना जो भी, असेंशियल मीन्स होता है जरूरी, कि जो भी तुम्हारा जरूरी कार्य है तुम उसको छोड़ दो, मतलब उसको अलग कर दो, साइड लाइन दरकिनार कर दो उसको। एंड बिजी शेड्यूल, और जो भी आपका बिजी मतलब व्यस्त शेड्यूल है, जो भी आपको काम करने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, इन गोइंग थ्रू इट्स पेजेस। कि
हम इन अखबार पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हमारे जितने भी ज़रूरी काम है या हमारा बिजी शेड्यूल है, उन सबको छोड़कर हम अखबार के सारे पेज पढ़ें, कि हम अखबार के सारे पेजों को पढ़ें। सिंस न्यूज़पेपर हैड मैनी पेजेस, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के बहुत सारे पेज आते हैं, मे बी 6 7 या 8 के आसपास जो अखबार आता है उसके न्यूज़ के जो पेज आते हैं। इट इज़ रेदर डिफ़िकल्ट फॉर एनी पर्सन, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है टू गो थ्रू वेरी एवरी प्रिंटेड आर्टिकल, कि हर किसी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि उस अखबार में जितने भी आर्टिकल छपे हैं उन सब को पढ़ना। इवन एन इंटायर डे इज insufficient to read through all the sections of the newspaper। एंटायर डे का मतलब क्या होता है? पूरा दिन। कि पूरा दिन भी इनसफिशिएंट का मतलब होता है कम पड़ जाना, कि किसी भी मनुष्य के लिए, किसी के लिए भी पूरा दिन भी कम पड़ जाता है टू रीड थ्रू ऑल द सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि अखबार के जितने भी सेक्शन होते हैं, क्योंकि सारी न्यूज़ क्या आती है, अलग अलग सेक्शन में आती है। किसी पे बिजनेस से रिलेटेड होता है, किसी पे फिल्मों से रिलेटेड होता है, किसी पे होम से रिलेटेड होता है, कहीं पे वर्ल्ड के न्यूज़ की एक कंप्लीट पेज होता है, कहीं पे जो आपकी कहानियाँ वगैरह होती हैं, कहीं पे विज्ञापन छपे हुए होते हैं, इस तरीके से उनके अलग-अलग सेक्शन होते हैं। तो किसी के लिए बहुत मुश्किल है कि एक पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा कि वो पूरे न्यूज़पेपर को पढ़े। इफ़ यू रीड अ न्यूज़पेपर प्रॉपरली, अगर तुम अखबार को ठीक से पढ़ोगे, यू विल नोटिस, आप ध्यान से देखोगे, दैट द न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर क्या होता है? तार्किक तरीके से। कि आप देखोगे कि जो न्यूज़पेपर होता है, ऑर्गेनाइज मीन्स होता है उसको व्यवस्थित करना, कि जो हमारा न्यूज़पेपर होता है वो तार्किक तरीके से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। The front page of the newspaper features the most important news। अखबार का जो सबसे पहला पेज होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। फ्रॉम द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मीन्स होता है पहले के दिन की, कि न्यूज़पेपर का सबसे पहला पेज, उसके ऊपर पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है। दिस इज द मोस्ट रिसेंट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ दैट एवरीवन नीड टू नो। और ये क्या होता है? ये सबसे ताज़ा, मोस्ट रिसेंट मतलब सबसे ताज़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है जिसमें हर किसी को जानना चाहिए। एवरीवन नीड टू नो, कि हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, सम पेजेस कंटेन इंटरनेशनल न्यूज। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो अखबार होता है उसके ऊपर अलग अलग पेज पे अलग अलग तरीके की न्यूज होती है। तो इनमें से कुछ पेज के ऊपर क्या होती है, इंटरनेशनल न्यूज होती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय खबरें होती हैं, बिजनेस न्यूज होती है, स्पोर्ट्स न्यूज होती है, एक्सेट्रा। कि कुछ पेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय खबरें, व्यापार और खेलों से संबंधित खबरें होती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर इज द एडिटोरियल पेज। इसके अलावा अखबार के अंदर और महत्वपूर्ण पेज कौन सा होता है? एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय, मतलब जिसके अंदर संपादन किया जाता है। वेयर द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जहाँ पर क्या होते हैं, अखबार के जो संपादक होते हैं, एडिटर का मतलब होता है संपादक, कि अखबार के जो संपादक होते हैं, एंड अदर रिन्यूड जर्नलिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड कंसर्न ऑन बर्निंग इश्यूज। कि अखबार के कुछ महत्वपूर्ण पेज ऐसे होते हैं जिसको संपादकीय पेज बोला जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर में काम करने वाले संपादक होते हैं या फिर जो प्रतिष्ठित पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अपने विचार देते हैं।
लेटर सेंट बाय रीडर्स आर ऑल्सो प्रिंटेड ऑन दिस पेज। और इस पेज का जो प्रिंटेड होता है, जो प्रिंट होता है, वो भी किसको भेजा जाता है? रीडर्स, पाठकों को भेजा जाता है, जो इसके अंदर छपते हैं। मतलब अगर आपने जो न्यूज़ भेजी है और वो बहुत अच्छी है तो वो भी क्या होगी? उसके अंदर छपेगी। द इंटरटेनमेंट पेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब उसके अंदर एक पेज किसका होता है? एंटरटेनमेंट का होता है, मनोरंजन का होता है, जो हमें सूचनाएं प्रोवाइड करवाता है अबाउट रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम। किसके बारे में? हमें रेडियो के बारे में और टेलीविजन के बारे में, एज वेल एज सिनेमाज एंड थिएटर, जिसके अंदर सिनेमा और थिएटर की बातें होती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड कॉमिक स्ट्रिप्स एंड क्रॉसवर्ड पजल। इसके अंदर क्या होती हैं? कॉमिक स्ट्रिप का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे चुटकुले या कहानियां वगैरह होती हैं। क्रॉसवर्ड होता है, क्रॉसवर्ड क्या होता है? जैसे आपको वर्ग पहेली आती है कि आपको क्लू दिया हुआ है और उसी क्लू के बेस पे आपको उसको भरना है। ऊपर की तरफ से अलग लाइन आएगी और इधर से अलग लाइन आती है, तो उसको क्रॉसवर्ड पजल बोला जाता है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आर वेरी इंफॉर्मेटिव। कि जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है, जो विज्ञापन आते हैं, उसमें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है। सम आर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर से कुछ तो सरकार के द्वारा निकाले हुए विज्ञापन होते हैं। वाइल अदर आर फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, जबकि दूसरे जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट मतलब जो निजी कंपनी होती है, जिनका खुद की कंपनी होती है, उनके द्वारा दी हुई सूचनाएं होती हैं। और आर स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रायोजित किए जाते हैं, मतलब उसके अंदर छापे जाते हैं। कि कुछ विज्ञापन तो गवर्नमेंट छपवाती है और कुछ निजी कंपनियां छपवाती है, तो वो उसके अंदर प्रायोजित किए जाते हैं, मतलब उसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो। एट present newspaper are attracting the majority of youth who are in search of employment। आज के समय में न्यूज़पेपर क्या करता है? अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, आकर्षित करना। कि आज का जो न्यूज़पेपर है ना, वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि आज के टाइम में लोग उसके अंदर क्या ढूंढते हैं? रोजगार ढूंढते हैं। इट caters almost to the need of every citizen of the nation। caters का मतलब होता है जरूरत। कि आज ये क्या बन गई है? सॉरी, caters का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना। कि ये हर सिटीजन के लिए क्या करवाती है? लगभग लगभग न्यूज़ प्रोवाइड करवाती है। मतलब किसी को अगर न्यूज़पेपर के थ्रू, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो न्यूज़पेपर में ऐड डालती है कि हमें इतने इतने लोगों की काम के लिए ज़रूरत है। और जिसको ज़रूरत होती है वो उस न्यूज़पेपर को देखता है और वो वहाँ पर उसी कंपनी के अंदर जाकर क्या कर सकता है? रोजगार प्राप्त कर सकता है। स्पेशल सप्लीमेंट्स लाइक एजुकेशन, प्रॉपर्टी, मोटर, फिल्म इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड बिजनेस आर अट्रैक्टिंग मेजर कम्युनिटीज दीज डेज। आज के टाइम में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीजें कौन कौन सी है? चाहे वो प्रॉपर्टी हो, या फिर शिक्षा हो, मोटर हो, फिल्म हो, इंडस्ट्री हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, जैसे कला और वाणिज्य होता है, और कॉमर्स हो, बिजनेस हो। ये सारी चीजें क्या है? आज के टाइम में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मानो कि किसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि जो हीरो हीरोइंस हैं या फिर उसमें हेल्पर को काम करने की नीड है, तो उनके लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आया है तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं।
एजुकेशन में जैसे स्कूलों से रिलेटेड होता है, टीचर्स प्रिंसिपल की नीड होती है तो उसको देखकर जिसको उस बिजनेस की तरफ जाना है तो वो वहां पर जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं ना वो सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूज़पेपर hawkers also play important role in delivering the newspaper। अब बात आती है न्यूज़पेपर आपका छप गया, लेकिन क्या सीधा न्यूज़पेपर उड़ के आपके घर तो आएगा नहीं। उसको देने के लिए कौन आते हैं? हॉकर्स, जो अखबार बांटने वाले होते हैं। ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इन डिलीवरिंग द न्यूज़पेपर। क्या देने के लिए? अखबार को पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। टू अवर डोर, हमारे घर तक। दे ट्राई टू डिलीवर न्यूज़पेपर डेली ऑन टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर एंड अदर डिफिकल्ट। इरिस्पेक्टिव वेदर क्या होता है? चाहे कितना भी बुरा मौसम हो, कितना भी बुरा मौसम हो, चाहे कोई भी परेशानियां हो, लेकिन वो हर रोज समय से आपके घर अखबार पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे कितनी ही तेज सर्दी हो और चाहे कितनी ही तेज बारिश आ रही हो, लेकिन वो समय से आपके घर में अखबार पहुंचा कर जाते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ आ न्यूज़पेपर ऑफिस वर्क टू प्रोड्यूस द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर ऑफिस होता है वो अखबार को, मतलब जो कार्यालय होता है उसके अंदर किस तरीके से काम होता है। देयर इज अ न्यूज रूम इन एवरी न्यूज़पेपर ऑफिस। हर अखबार का जो न्यूज़पेपर ऑफिस होता है जहाँ पे अखबार बनता है उसके अंदर एक न्यूज रूम होता है, वेयर ऑल ऑफ द न्यूज फ्रॉम वेरियस एजेंसीज, कि अलग अलग जगह से आई हुई जो न्यूज है, रिपोर्टर्स जो अलग अलग जगह गए हुए हैं, क्योंकि न्यूज कभी भी एक पर्सन से नहीं बनती, एक जगह से नहीं बनती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूज बनाकर भेजते हैं। यहाँ लाकर न्यूज पेपर के अंदर छापने से पहले उसको एडिट किया जाता है, उसको सेट किया जाता है कि कौन सी न्यूज़ को कहाँ पर लगाना है, कितने स्पेस में उसे लगाना है। आपने देखा होगा कि कोई न्यूज़ तो पूरे पेज में होती है, कोई इतनी सी भी होती है, कोई इस तरीके से लगी हुई होती है, कोई इस तरीके से लंबाई में होती है। तो उन सारी चीज़ों को सबसे पहले एडजस्ट किया जाता है, वो ऐसी की ऐसी किसी के द्वारा बना के भेजी हुई नहीं होती है। तो न्यूज़पेपर ऑफिस के अंदर जो न्यूज़ रूम होता है वहां पर क्या होता है, अलग अलग एजेंसी से न्यूज हुई आई हुई होती है, रिपोर्टर ने भेजी होती है, एंड कोरस्पोंडेंट्स, और जो संवाददाता होते हैं वो क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके कहाँ भेजी जाती है, न्यूज रूम में भेजी जाती है। Reporters and correspondents are stationed in various cities, towns and even remote location to gather news, कि जो हमारे संवाददाता होते हैं या फिर जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग शहरों से, कस्बों से, इवन दूर दराज के, बहुत दूर दूर के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर उनको क्या किया जाता है, तैनात किया जाता है, और वहां से वो खबरों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो भेजते हैं। मैसेज आर कन्वेड थ्रू टेलीफोन, और ये मैसेज किसके थ्रू आता है, ये मैसेज आता है टेलीफोन के थ्रू, टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर के थ्रू आता है, फैक्स और इंटरनेट। की जो न्यूज़ होती है, जो मैसेज न्यूज़ बनती है, वो मैसेज किसके द्वारा आता है, वो मैसेज आता है, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू वो लोग भेजे, चाहे वो टेलीप्रिंटर के द्वारा भेजें, या फिर किसके द्वारा भेजते हैं, वो फैक्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, इन सब के द्वारा वो क्या करते हैं, न्यूज़ को, न्यूज़ जो रूम होता है वहां तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। अ न्यूज़पेपर ऑल्सो रिसीव न्यूज़ फ्रॉम वेरियस न्यूज़ एजेंसीज। अखबारों को जो न्यूज़ जो मिलती है वो अलग अलग एजेंसी के थ्रू भी आती है, एक जगह से नहीं आती है। मैंने अभी आपको बताया,
अलग अलग एजेंसियों से भी न्यूज आती है, सच एज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीटीआई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई। रेटर्स, लंदन। राइटर्स है लंदन। एजेंसीज, फ्रांस प्रेस, ये है एएफपी पेरिस एसेट्रा। ये न्यूज एजेंसियों के नाम है कि जैसे लंदन से न्यूज आ रही है, पेरिस से आ रही है, तो ये एजेंसियां क्या करती हैं, न्यूज देने का काम करती हैं। द टेलीप्रिंटर कीप प्रिंटिंग आउट ऑफ द न्यूज रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज। टेलीप्रिंटर के अंदर क्या होता है, अलग अलग एजेंसियों से आई हुई जो न्यूज होती है उसको प्रिंट करते हैं। द प्रोफेशनल, द प्रोफेशनल in the newspaper house are identified by titles such as editor in chief, executive editor, news editor, sub editor and so on। इसके बाद क्या किया जाता है, जो समाचार पत्र होते हैं, प्रोफेशनल का मतलब होता है उसके अंदर जो पेशेवर, मतलब जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उन न्यूज़ में से क्या करते हैं, अलग अलग न्यूज़ को क्या करते हैं, टाइटल के साथ, टाइटल मतलब शीर्षक, उन टाइटल के साथ उनको अलग अलग करते हैं। कौन कौन ये काम करता है, एडिटर इन चीफ जो मुख्य संपादक होता है, एग्जीक्यूटिव चीफ जो सहायक संपादक होता है, न्यूज एडिटर जो न्यूज को इकट्ठा करने वाले एडिटर, सब एडिटर, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग जगह से आई हुई न्यूज को अलग अलग पोजीशन देते हैं, उसको शीर्षक देते हैं। दे वर्क टुगेदर टू ब्रिंग द न्यूज टू द जनरल पब्लिक। वो क्या करते हैं, सारी जितनी भी न्यूज होती है आम जनता तक पहुंचाने से पहले उसको वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। द इंटायर प्रोसेस इज नोन एज प्रूफिंग एंड एडिटिंग। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ को इकट्ठा करना, उसको टाइटल के साथ लगाना, एडजस्ट करना, इसको बोला जाता है प्रूफिंग और एडिटिंग। द एडिटेड न्यूज फाइनली गोज टू अ कंप्यूटर फॉर कंपोजिंग। अब जो न्यूज क्या हो गई, एडिट हो गई, बिल्कुल फाइनल हो गई, उसको क्या किया जाता है, कंपोजिंग किया जाता है, किसके ऊपर, कंप्यूटर पे, कि अब ये न्यूज छपने के लिए तैयार है, उसका प्रिंट निकाला जाएगा। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल। कि आज के टाइम में तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रिंटिंग मशीनें हैं वो अवेलेबल हो गई हैं। द न्यूज़पेपर ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर ऑल्सो प्रिंटेड इन इंडिया थ्रू दिस मेथड। इसी मेथड के तरीके से जो विदेशों के अखबार है, इंडिया के अंदर इसी तरीके से उनको छापा जाता है। द फैसिलिटी ऑफ मल्टी कलर प्रिंटिंग हैज मेड न्यूज़पेपर अट्रैक्टिव। कि आज के टाइम में, पहले तो क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर आता था, आज के टाइम में उसके अंदर जो न्यूज़ आती हैं वो कैसी आती हैं, कलर्ड न्यूज़ आती हैं। अब ऐसी फैसिलिटी, फैसिलिटी मीन्स होती हैं जो सुविधाएं मिल चुकी हैं, वो किस में आ गई है, सुविधाएं मल्टी कलर, मतलब अलग अलग कलर के अंदर प्रिंट देती हैं, जो न्यूज़पेपर को अट्रैक्टिव, अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनाती है। फुल ऑफ लाइफ, जो जीवन से भरपूर है। एंड यूजर फ्रेंडली, और उपयोग जो करता है उसके लिए बिल्कुल अनुकूल है। इन दिस एज ऑफ डिजिटल मीडिया, इस डिजिटल मीडिया के युग में, न्यूज़पेपर ग्रुप हैव आल्सो क्रिएटेड देयर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन विच वी कैन रीड अ डिजिटल वर्जन ऑफ अ न्यूज़पेपर। कि आज के टाइम में क्या हो गया है, हमारे मोबाइल के अंदर भी न्यूज़ एप्लीकेशन चलती है, जिसके कारण हमें अखबार पढ़ने की नीड नहीं होती। जो भी न्यूज़ होती हैं वो हमारे मोबाइल में भी हमें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये था आपका चैप्टर
आपका चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। यहाँ पे दोनों जो ब्लैंक दे रखे हैं आपने अभी चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के बिहाफ पे आप क्या करोगे, इसको भरोगे। जैसे आपको ये दे रखा है द फैसिलिटी ऑफ मल्टी कलर प्रिंटिंग हैज मेड न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर को क्या बना दिया है, अट्रैक्टिव बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टिक द करेक्ट आंसर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या करते हैं हमारे लिए, ब्रिंग आउट न्यूज़ टू द कॉमन मैन, टेल अस टू गो एंड सी अ मूवी, टेल अस टू डू अवर वर्क। मतलब ये हमें कहता है कि जाओ और मूवी देखो, जाओ और अपना काम करो, या फिर ब्रिंग आउट न्यूज़ टू द कॉमन मैन, कि कॉमन मैन तक क्या करते हैं, ये न्यूज़ लेके आते हैं। तो आपका आंसर आएगा ब्रिंग आउट न्यूज़ ऑफ द कॉमन मैन। नेक्स्ट है आपका द बेनिफिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर इज दैट, न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या बेनिफिट हैं आपको। न्यूज़पेपर पढ़ने के बेनिफिट है यू बिकम अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन योर सिटी, तुम्हारी सिटी में क्या हो रहा है उसके प्रति तुम अवेयर होते हो। यू गेट टू नो योर डांस क्लास टाइम टेबल, क्लास जो डांस का टाइम टेबल है उसके बारे में जानोगे। यू आर टोल्ड विच क्लॉथ्स टू वियर, या फिर हमें ये पता लगता है हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं, हमें ये पता लगता है यू बिकम अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन योर सिटी, की तुम्हारे शहर के आसपास क्या हो रहा है। द एडिटेड न्यूज फाइनली गोज टू कंप्यूटर फोर, कि जो न्यूज एडिट हो जाती है उसके बाद कंप्यूटर पे वो क्या करने जाती है, री एडिटिंग, उसको दोबारा एडिट किया जाता है, कंपोज किया जाता है, या डिलीट कर दिया जाता है, उसको कंपोज किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आर वेरी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, अनइंफॉर्मेटिव होते हैं, इम्प्रैक्टिकल। इंफॉर्मेटिव होते हैं जो हमें क्या देते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है रीड द फॉलोइंग लाइन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको जो लाइन दे रखी है इसको पढ़ना है। इट ऑल्सो इंक्लूड कॉमिक स्ट्रिप एंड क्रॉसवर्ड पजल, मैंने आपको लाइन में बताया था कि इसके अंदर कॉमिक्स आती हैं और क्रॉसवर्ड पजल होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारा, विच पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर इंक्लूड कॉमिक स्ट्रिप, कॉमिक स्ट्रिप कौन से पेज पे आती है, द एंटरटेनमेंट पेज, जिस पेज के ऊपर एंटरटेनमेंट होता है बहुत सारा उसी पेज पे कॉमिक स्ट्रिप आती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रॉस वर्ड पजल, क्रॉस वर्ड पजल क्या होती है, अ वर्ड गेम, a word game where you fill in a grid of square, कि एक शब्दों का गेम होता है जिसके अंदर क्या दी हुई होती है, स्क्वायर शेप में ग्रिड दी हुई होती है, विद लेटर्स टू फॉर्म वर्ड दैट आंसर क्लू, कि आंसर क्लू की हेल्प से हमें उसके अंदर क्या करने होते हैं, लेटर फिलअप करने होते हैं। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ जर्नलिस्ट रोल इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर जर्नलिस्ट का क्या रोल होता है। अ जर्नलिस्ट इन अ न्यूज़पेपर रिसर्चेज, राइट्स एंड एडिट न्यूज स्टोरीज, फीचर्स एंड आर्टिकल, जर्नलिस्ट क्या करता है न्यूज़पेपर में, रिसर्च करता है, लिखता भी है, न्यूज़ को एडिट भी करता है, अलग अलग जो स्टोरीज होती हैं उनको, और जो अलग अलग आर्टिकल होते हैं उनको, कि जर्नलिस्ट ने ये सारे काम वहाँ पर करता है। सेकंड क्वेश्चन है अलग अलग एजेंसियों के आपको नेम बताने हैं, नेम वेरियस एजेंसीज फ्रॉम विच आ न्यूज़पेपर हाउस रिसीव न्यूज, कि जो न्यूज़पेपर हाउस होता है उसको खबरें कौन कौन सी एजेंसीज से मिलती हैं। अभी मैंने आपको लेसन में ये बताया था, वेरियस न्यूज एजेंसीज आर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई, राउटर्स लंदन, एजेंसीज फ्रांस प्रेस, एएफपी पेरिस एसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द प्रोफेशनल्स बाय whom द न्यूज़पेपर हाउस इज असिस्टेड,
कि न्यूज़पेपर हाउस के अंदर कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। अ न्यूज़पेपर इज असिस्टेड बाय मैनी प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग एडिटर्स, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज। आप उसके अंदर जो आपके अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल इन जो एडिटर होते हैं, सब एडिटर होते हैं, को एडिटर्स होते हैं, इन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ अ न्यूज रूम। न्यूज रूम का क्या रोल होता है। न्यूज रूम सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सारी न्यूज तो वहीं पे ही होती है। अ न्यूज रूम इज द सेंट्रल हब वेयर न्यूज इज क्रिएटेड। न्यूज रूम क्या होता है, एक मुख्य केंद्र होता है जहां पर सारी जो न्यूज होती है उनको क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है एंड शेयर्ड विद पब्लिक, और लोगों के साथ उसको शेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर न्यूज़पेपर कॉल्ड द वॉइस ऑफ द पीपल। न्यूज़पेपर को लोगों की आवाज क्यों कहा जाता है। न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द वॉइस ऑफ द पीपल, लोगों की आवाज कहा जाता है, ये तो आपका सारा क्वेश्चन के अंदर है। बिकॉज दे गिव अ वॉइस टू द पब्लिक ओपिनियन एंड कंसर्न, कि ये क्या करते हैं, लोगों को, लोगों के विचार जानने में, उनकी जो पब्लिक का क्या क्या ओपिनियन है, उनकी क्या क्या भावनाएं हैं, इन सबको जानने में उन लोगों को क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसकी हिंदी में क्या पहचान होती है। हिंदी में पहचान देखते हैं तो था, थे या थी, या फिर या, ये, ये। जो काम हमारा पास्ट में हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। अगर हम इसकी इंग्लिश में पहचान देखते हैं तो जो चीजें जैसे यस्टरडे, जो कल हुआ, लास्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके से जो चीजें पहले हो चुकी है उसको कौन सा टेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, कि अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू सिंपल पास्ट टेंस। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ये आपको प्रेजेंट टेंस दे रखा है कि मैं कहाँ जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। तो यहाँ पर हम वर्ब चेंज कर देंगे, आई वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह कहाँ गया था, वॉक पर गया था। ड्रिंक, आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, तो हम ड्रिंक को बना देंगे ड्रैंक। आई ड्रैंक कॉफी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह क्या पी थी, कॉफी पी थी। सी वांट्स, यहाँ वांट्स की जगह आ जाएगा सी वांटेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज करते ही हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा। सी वांटेड टू लर्न क्लासिकल डांस। आपको और कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पर। द रोज स्मेल, अब यहाँ पर द रोज, आप इसको स्मेल्ट भी लिख सकते हो और आप इसको स्मेल्ड भी लिख सकते हो। इन दोनों तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखा जा सकता है। स्मेल्ड स्वीट।
नेक्स्ट है आई हेल्प, हेल्प की जगह आ जाएगा आई हेल्प्ड, हेल्प्ड माई मदर विद द हाउसवर्क, कि मैंने मेरी माँ की जो घर के कार्य है उनमें हेल्प की थी। यहाँ पे हेल्प करती हूँ और यहाँ पे हेल्प की थी। रोज अच्छी खुशबू देता है, रोज अच्छी खुशबू देता था। इसी के बिहाफ पे हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस भरना है। वर्क का क्या आ जाएगा, वर्कड, वर्क की सेकेंड फॉर्म होती है वर्क। कुक का आ जाएगा कुक्ड, गो का वेंट, वांट वांटेड, राइट रोट। इसके बाद है आपका मैच द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। कैटर्स का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करवाना। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है टू थ्रो फोर्सफुली और वायलेंटली। रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब होता है फेमस। डेजिनेशन, पोजीशन, करंट, लेटेस्ट, हैपनिंग एट प्रेजेंट। इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। सबसे पहले है टेलीप्रिंटर, एडिटर, रिपोर्टर्स, रीडर, कुक। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 17 होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।